रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है और फिर भी इस $7 बिलियन की कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो गरीबी में पला बड़ा था और ना ही उसके पास ज्यादा एजुकेशन थी। यहाँ तक कि हेनरी रॉयस ने इसकी शुरुआत सिर्फ 20 पाउंड यानी कि आज के 2123 रुपए में की थी। आखिर इन्होंने ये किया कैसे? हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में हुआ था। उनके माता पिता जेम्स एंड मैरी एक आटा चक्की का काम करते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। 1867 तक वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से वो काम की तलाश में लंदन चले गए। हेनरी सिर्फ 4 साल का था जब उसको उसकी पहली जॉब मिली, खेतों में से पक्षियों को उड़ाना। इसके लिए उसे कुछ सेंट ही मिलते थे। उसके पिता एक और आटा चक्की में काम करने चले गए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत कर्जा था। परिवार के हालात बहुत ज्यादा खराब थे और फिर भी जब ऐसा लगा कि इससे ज्यादा खराब क्या ही होगा, तब उसके पिता की मौत होगी। हेनरी उस समय केवल 9 साल का ही था। इस हादसे के बाद हेनरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। हेनरी स्कूल जाने की बजाय डिलीवरी बॉय का काम करने लगे। वो सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर करते थे। उसे हर डिलीवरी के लिए कुछ सेंट दिए जाते। हालांकि हेनरी की माँ अभी भी कर्ज में डूबी हुई थी और उसे एहसास हुआ कि वो अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। इसीलिए उसने हेनरी को एक बुजुर्ग कपल के साथ रहने के लिए भेज दिया। ऐसे कई दिन थे जब हेनरी को खाने के लिए एक ब्रेड ही मिलता था। जब वो 15 साल का हुआ तब हेनरी ने स्कूल में सिर्फ 1 साल ही पूरा किया था। इसीलिए उसकी चाची ने उसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में शामिल होने के लिए उसकी फाइनेंशियली मदद की। इसका मतलब ये था कि हेनरी को अब और कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन लकीली हेनरी जॉर्ज बोरो नामक एक व्यक्ति के साथ रहने लगा था, जिसका बेटा भी उसी कंपनी में काम करता था। जॉर्ज ने दोनों लड़कों को इक्विपमेंट्स का यूज करना सिखाया। हेनरी को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने बहुत टाइम प्रैक्टिस की। इसके पास बेशक कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अब इसके पास एक स्किल आ चुकी थी। लेकिन उनकी चाची ने जो भी इस स्किल सीखने के लिए उनको पैसे दिए थे, वो सिर्फ 3 साल तक ही चल सके। उसके बाद इन्होंने फिर से ये काम सीखना छोड़ दिया। इसीलिए 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में टूल मेकिंग कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। यहाँ पर उसे 1 घंटे का सिर्फ 1 पैसा मिलता था। फिर वो इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी इन लिवरपूल में चला गया और वहाँ पर उसने अपने को-वर्कर से बहुत ज्यादा मेहनत की। डिफरेंट जॉब करने के बाद हेनरी ने काफी पैसे बचा लिए थे। वो आखिरकार शहर में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की क्लासेस लेने में सफल हो गया। इन स्किल्स की मदद से अब वो 19 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की अब तक की सबसे अच्छी नौकरी पाने के काबिल हो चुका था। हेनरी अब मैक्सिमम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इलेक्ट्रीशियन बन चुका था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन 1884 में कंपनी पूरी तरह से डूब गई और हेनरी फिर से बेरोजगार हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इस बार किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करने की बजाय हेनरी ने फैसला किया कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगा। बेशक वो बहुत ही गरीब परिवार से आया हो, हेनरी को लगा कि जीवन में इससे कहीं ज्यादा कुछ होना चाहिए और इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अमीर बनने की कोशिश करेगा और वो अपने बिजनेस में ही फोकस करेगा। बेशक वो जानता था कि उसे कुछ मदद की जरूरत है, इसीलिए उसने अपने साथ काम करते लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। इसका एक दोस्त अर्नेस्ट क्लीमन इसके साथ रिस्क लेने को तैयार हो गया और साथ मिलकर इन्होंने 1884 में रॉयस्टन कंपनी की शुरुआत करी। उस समय हेनरी के पास केवल 20 पाउंड थे और अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड थे, लेकिन उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत सेविंग के साथ बिजनेस शुरू किया, जिसकी शुरुआत इलेक्ट्रिक फिटिंग बनाने से हुई। उन्होंने मैनचेस्टर में एक कुक स्ट्रीट पर एक बिल्डिंग किराए पे ली और वो उसी बिल्डिंग के ऊपर एक कमरे में रहते थे। हेनरी के पास मेहनत करने के अलावा अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसने बहुत हार्ड वर्क किया और वो अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से ज्यादा बेटर बनाने में लग गया। आखिर में इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो थी एक इलेक्ट्रिक डोरबेल। ये डोरबेल्स बहुत तेजी से बिकने लगी और वहाँ से बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। हेनरी देर रात तक नए प्रोडक्ट बनाने के लिए मेहनत करते रहते थे और फाइनली हेनरी जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक क्रेन बनाने में सफल रहे। उन्होंने बहुत मेहनत की और उनका प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1897 में उनको 6000 पाउंड के ऑर्डर्स मिले और इसके 1 साल बाद ही उनको 20,000 पाउंड के ऑर्डर्स मिले। 1899 में कंपनी की वैल्यू 30,000 पाउंड हो चुकी थी। आपको सुनने में ये वैल्यू काफी कम लग रही होगी, लेकिन देखा जाए तो आज के मुकाबले ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब उनका बिजनेस स्टेबल हो चुका था और उन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशन बना ली थी। लेकिन हेनरी अब भी कार्स को लेकर बहुत क्यूरियस रहते थे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोगों के पास कारें थी। हेनरी रॉयस उस समय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिलचस्पी दिखाई थी।
1901 में उन्होंने एक फ्रेंच कार खरीदी। अनफॉर्चुनेटली ये कार इतनी खराब थी कि ये स्टार्ट तक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अगले दिन तक हेनरी ने इसे फिर से चालू कर दिया और वहाँ रुकने की बजाय उन्होंने लगातार उन सभी कमियों को ठीक किया जो उन्हें इस कार में मिली। हेनरी ने फैसला किया कि इस कार को सुधारने की बजाय उन्हें अपनी खुद की कार ही बनानी चाहिए और 1904 में उन्होंने 3 कार्स के मॉडल तैयार किए जिसे रॉयस्टन नाम दिया गया। हेनरी ने पहली कार खुद के लिए बनाई और दूसरी अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, और तीसरी कार हेनरी ने उस व्यक्ति को दी जो हेनरी की इस कार से बहुत इंप्रेस हुआ था और उसने हेनरी को चार्ल्स रॉयस नामक एक कार डीलर से मिलवाया था। जब चार्ल्स रॉयस हेनरी रॉयस से मिले तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये दोनों एक साथ जर्नी पर निकल पड़ेंगे। हेनरी की कहानी हेनरी को गरीबी से अमीरी की ओर ले आई, लेकिन उनके पार्टनर चार्ल्स की कहानी बिल्कुल ऑपोजिट थी। उन्हें बचपन से ही सब कुछ मिल गया था, हालांकि दोनों को ही कारों का शौक था और इस पार्टनरशिप के कारण ही रोल्स रॉयस ब्रांड की शुरुआत हो पाई। बचपन में चार्ल्स हमेशा चीजों के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे, जिसके कारण उनके दोस्तों ने उन्हें डर्टी रोल्स नाम दे दिया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एक यॉट पर काम भी किया। चार्ल्स ब्रिटेन में कार रखने वाले पहले लोगों में से एक थे। 1896 में उनकी एक तस्वीर भी है जिसमें वो अपनी कार में बैठे हैं, जो कि उन्होंने पेरिस में खरीदी थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उन्हें कारों से इतना प्यार था कि उनके फादर ने उन्हें कार डीलरशिप खोलने के लिए पैसे दिए थे। चार्ल्स ने अपने टाइम में काफी कार रेसिंग के रिकॉर्ड बनाए थे। चार्ल्स का बचपन हेनरी से बहुत अलग था। जब चार्ल्स रोज पहली बार हेनरी रॉयस से मिले तो वो हेजिटेट हुए, क्योंकि वो 3 और 4 सिलेंडर वाली कारों को ही बहुत पसंद करते थे। इसीलिए उनको यकीन नहीं था कि उन्हें हेनरी द्वारा बनाई गई 2 सिलेंडर वाली कार भी पसंद आएगी। लेकिन जब उन्होंने हेनरी की कार चलाई तो चार्ल्स ने उन्हें कहा कि उन्हें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उसी दिन चार्ल्स अपनी कार में लंदन वापस चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को जगाया और कहा, मैंने अभी अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटर इंजीनियर ढूंढ लिया है। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रॉयस एंड हेनरी रॉयस ने रोल्स रॉयस को इस्टेब्लिश किया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, क्योंकि हेनरी गरीबी में पैदा हुए थे, लेकिन चार्ल्स को शुरू से ही सब कुछ मिलता आ रहा था। लेकिन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप को अच्छे से निभाया था। हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को बनाने का काफी एक्सपीरियंस था और दूसरी ओर चार्ल्स एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। उन्होंने पॉलिटिशियन, मीडिया और यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज के साथ अपने रिलेशंस का फायदा उठाया और ऐसे कस्टमर्स को ढूंढा जो उनकी लग्जरी कारों को खरीद सके। इसीलिए इन दोनों की जोड़ी एक बेहतरीन जोड़ी थी। ये दोनों अपने काम में माहिर थे। 1904 में उन्होंने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP द पेरिस सैलून एक शो में लॉन्च करी और उन्होंने चार्ल्स की कार डीलरशिप पर $395 में बेच दिया। उस समय इन्होंने सिर्फ 16 कारें ही बनाई थी और अगर आज आपको एक कार भी मिल जाती है तो वो बहुत कीमती होगी। 2007 में इन 16 कारों में से एक कार को नीलामी के दौरान $3.2 मिलियन में बेचा गया था। मार्केट में बेचे जाने वाली उनकी दूसरी कार 1906 में रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट थी। इसको चांदी और एल्युमिनियम से कवर किया गया था। 15,000 मील तक चलने के बाद उन्होंने ऑडियंस को शॉक करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट स्टंट करने का फैसला किया। उन्होंने चल रहे इंजन पर एक पानी का कप रखा। ये इंजन इतना शांत था कि उस समय इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी। इसके बाद इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार कहा जाने लगा और आज भी सिल्वर गोस्ट को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कारों में से एक माना जाता है। अब जब इन्होंने अपना एम्पायर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बना लिया तो चार्ल्स ने हेनरी को एयरप्लेन का इंजन बनाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि चार्ल्स का दूसरा डिजायर उड़ान भरना था। लेकिन हेनरी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो कारों पर ही ध्यान देगा। लेकिन चार्ल्स को एयरप्लेन के इंजन को बनाना था। उन्होंने रोल्स रॉयस के टेक्निकल डायरेक्टर की पोजीशन से रिजाइन दे दिया ताकि वो केवल एयरप्लेन पर ध्यान दे सके। चार्ल्स ने कहा कि उन्हें ड्राइविंग से ज्यादा उड़ना पसंद है, क्योंकि 1909 में आसमान में कोई भी पुलिस नहीं होती थी और 1 साल के बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके वापस आने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बना दिया। अखबारों ने उन्हें ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द डे कह दिया था। दुख की बात यह है कि चार्ल्स द्वारा एयर शो के दौरान बनाया गया एकमात्र रिकॉर्ड नहीं था। चार्ल्स उस दिन उड़ान भर रहे थे जब हवा बहुत तेज थी। वो एयरप्लेन को उसकी रफ्तार से ज्यादा उड़ा रहे थे और जब उन्होंने उतरने की कोशिश की तो एयरप्लेन टूट गया। चार्ल्स की डेथ 1910 में एयरप्लेन दुर्घटना में हो गई। अपने बिजनेस पार्टनर को खोने के सिर्फ 1 साल के बाद हेनरी रॉयस की हेल्थ भी बिगड़ने लगी। सालों से खराब खाना पीना और नींद की कमी के कारण वो अब रोल्स रॉयस फैक्ट्री में काम करके अपना दिन नहीं बिता सकते थे। अपनी खराब हेल्थ के बावजूद हेनरी रॉयस ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। उन्होंने घर पर रहकर भी कई डिजाइन तैयार किए।
हालांकि हेनरी कई सालों तक हवाई जहाजों के इंजन बनाने से मना कर दिया करते थे, लेकिन 1914 वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में उन्हें प्लेन बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन का निर्माण किया, जो उस समय सभी मित्र देशों के प्लेन में लगाया गया। 1921 तक की उनकी इतनी ज्यादा मांग थी कि 3 साल का बैकलॉग लग गया था। इसीलिए उन्होंने एक नई अमेरिकन रोल्स रॉयस फैक्ट्री खोली और 10 साल के अंदर उन्होंने 3000 कारें बना दी। अगर ये बहुत ज्यादा नहीं लगता तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रोल्स रॉयस हाई क्वालिटी कार्स बनाने में यकीन रखता है। आज भी ये सच है कि सब कुछ अभी भी हाथों से बनाया जाता है और एक कार को पूरा करने में 6 महीने तक का समय लग जाता है। 70 साल की उम्र में हेनरी की मौत हो जाती है। उन्हें कैसा भी महसूस हो, उन्होंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना आखिरी डिजाइन अपने डेथ बेड पर बनाया था। मरने से एक रात पहले उन्होंने एडजस्टेबल शॉक ऑब्जर्वर का स्केच बनाया था। रोल्स रॉयस ने उनकी मौत के बाद भी लंबे समय तक कार बनाना जारी रखा। आज इसकी नेटवर्थ $50 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर हम रोल्स रॉयस की कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि चाहे आप कहीं से भी आए हो या फिर आपकी लाइफ की शुरुआत कितनी भी बुरी क्यों ना हुई हो, आप अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के साथ आप अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हो।